सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। ईरान का बड़ा फ़ायदा हुआ है। मिडिल ईस्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आप बता रहा हूं। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट आप ये देख रहे हैं और शुरू से आखिर तक इस रिपोर्ट को देखिएगा, वरना बहुत कुछ आप मिस कर देंगे। ईरान और सऊदी अरब को हाथ मिलाए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। 2 दिन पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और सबसे पहले मैंने आपके सामने डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करी। अभी दुनिया इस बात को पचा भी नहीं पाई थी कि ईरान का इस दोस्ती की वजह से बड़ा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हुआ कि ईरान की करेंसी इतिहास में सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर जा चुकी थी अमेरिका की पाबंदियों की वजह से। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब से ईरान ने हाथ मिलाया, ईरान के बल्ले बल्ले हो गए। ईरान का जो रियाल है, जो करेंसी रियाल है, वो तुरंत 20% उछल गया। मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन 20% उछल गया और लगातार इसमें उछाल पैदा हो रहा है। लगातार उसके जो करेंसी है ऊपर उठ रही है। एक्सपर्ट का ये कहना ये है कि सऊदी अरब के पास पैसे की कमी नहीं है। इसमें एक्सपर्ट की बात भी नहीं है भाई, आपको ही पता है, हमको ही पता है कि सऊदी अरब, भाई साहब सऊदी अरब है, पैसे पर वहाँ लौटते हैं लोग हैं, तो वहाँ पैसे को कागज समझते हैं, पैसे की कोई औकात नहीं है वहाँ। धड़ल्ले से वहाँ पैसा भाई साहब चलता है। अब ईरान के साथ कई तरह की ट्रेड डील कर सकता है सऊदी अरब, जिसकी वजह से पहले से ही असर ईरान के ऊपर दोनों की दोस्ती का होने लगा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने थोड़ा सा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है और ईरान को बड़े समझदारी से काम लेना होगा। सऊदी अरब ने मीडिया संस्थानों से कहा है कि अगले 2 महीने तक हम ईरान पर माइक्रोस्कोप से नज़र रखेंगे, यानी बिल्कुल बारीकी से नज़र रखेंगे कि वो क्या कर रहा है। उसकी हरकत कोई हमको पसंद ना आए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये सऊदी अरब के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ये बात कही है सऊदी अरब के बारे में कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती की वजह से यमन में सीज़ फायर होगा, इलाके में बड़े लेवल पर शांति होगी। साथ में ईरान इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसी है उसको फंड करने वाला सऊदी अरब भी था, अभी भी करता है। अब ईरान ने अपने नए दोस्त सऊदी अरब से कहा है कि आप ईरान इंटरनेशनल को फंडिंग करना बंद कर दीजिए। हालांकि सऊदी अरब ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उम्मीद यह है कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती रंग ला रही है और अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो दुनिया की कोई ताकत इनको झुका नहीं सकती। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने इजराइल के मुंह पर एड़ी की तरफ से इजराइल के मुंह पर जूता भी मार दिया है। ईरान से दोस्ती का असर ये सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। दोनों की दोस्ती को अल्लाह सलामत रखे। मैं तो कह रहा हूँ, नमाज़ों में दुआ कीजिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसी तरह से एक हो जाएं और हिंदुस्तान के मुसलमान भी एक रहें। हिंदुस्तान की जो जनता है वो एक हो जाए नफ़रत के ख़िलाफ़। आमीन इलाही आमीन। दूसरी तरफ मैं आज आपको ये भी बता दूँ कि ये आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए, एक इंटरनेशनल संस्था है, नाम है उसका UN वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी UNWTO। 22 अलग अलग देशों को इस संस्था के द्वारा इनवाइट किया गया सऊदी अरब में कि आप आइए, अपना टूरिज़्म यहाँ प्रमोट कीजिए। अपने 22 जो देश जिनको इनवाइट किया गया था, जिसमें इजराइल भी था, और इनको ये कहा गया था आप आइए और अपना भाई टूरिज़्म प्रमोट कीजिए कि आपके यहाँ टूरिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर क्यों आएँ। ऐसे में इनवाइट तो सऊदी अरब ने पहले इजराइल को किया था, लेकिन एंड मूवमेंट पे इजराइल की डेलीगेशन को वीज़ा देने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया। इजराइल और सऊदी अरब के इतिहास में सऊदी अरब का ये पहला इतना ज़ोरदार तमाचा है जो क़यामत तक इजराइल को याद रहेगा। लेकिन इजराइल पूरी बेशर्मी पर उतारू है। इजराइल ने UN को लेटर लिखा है कि भाई साहब हमको इनवाइट किया था और हम जाने को तैयार भी थे, लेकिन सऊदी अरब ने हमको वीज़ा नहीं दिया। और फिर सऊदी अरब से इजराइल ने कहा कि हमको भाई साहब वीज़ा दे दो। उधर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी काफ़ी अच्छा बयान दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि ये जो फैसला लिया है हम दोनों ने, ये काफ़ी अच्छा फैसला है। इससे हम दोनों के
रिश्ते अच्छे तो हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम दोनों में काफ़ी फर्क है वो मिट जाएगा। कई सारे मतभेद हैं, चाहे धार्मिक मतभेद हो, चाहे कोई और मतभेद हो, कई सारे मतभेद हैं, वो ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे इन नए रिश्ते से बहुत कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं और सुधार की एक शुरुआत हो सकती है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर बड़े स्केल लेवल पर, अच्छे लेवल पर सुधार का काम कर सकते हैं और इलाके को मजबूत कर सकते हैं। मेरे नज़र में भाई साहब सऊदी अरब का एक पहला ऐसा विदेश मंत्री है जो बिल्कुल सटीक बात कर रहा है, जो अपने हितों को भी खराब नहीं कर रहा, ईरान के आगे झुक भी नहीं रहा और ईरान को नीचा दिखा भी नहीं रहा। अपने पॉइंट्स भाई अपने रखे हैं उसने और ईरान के पॉइंट्स ईरान के पास रहने दिए हैं कि भाई आपका इंटरनल मैटर आप देखो, आप अपना धार्मिक मैटर खुद देखो, हम अपना धार्मिक खुद देख लेंगे। आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं हो, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं और रहेंगे और धीरे धीरे इन सभी मामलात को हल करेंगे। इससे बेहतरीन किसी विदेश मंत्री का बयान हो ही नहीं सकता। उधर अमेरिकी नेता, रिपब्लिकन नेता माइक ट्रेबन नाम के एक बड़े दिग्गज नेता ने कहा, सऊदी अरब ने हम सबको छोड़कर ईरान का जो हाथ थामा है, यह हमारे लिए दिक्कत की वजह है, हमारे लिए टेंशन की वजह है और हमारे लिए आने वाले समय के लिए ये एक बड़ा झटका है और इस वक्त के लिए एक बड़ा सदमा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा सऊदी अरब कर सकता है, जो कि हमारे लिए बड़ा झटका है। उधर मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल में इजराइल की ही सरकार के खिलाफ, यहूदियों के द्वारा नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में यूएई ने भी हिम्मत दिखाई है और यूएई ने कहा है कि हम इजराइल से तब तक उसके हथियार नहीं खरीदेंगे जब तक नेतन्याहू की सरकार अपने लोगों पर और अपने यहाँ होने वाली हिंसाओं पर काबू नहीं पा लेती। सोचिए यूएई ने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई, जो उसका एकदम दोस्त था, कल तक गोद में बैठा था, अभी भी बैठा है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा उठ गया है, लेकिन छोड़िए। इजराइल ने क्या कहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, भाई साहब ऐसा नहीं है, हमारा पूरा कंट्रोल है और आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप हथियार लेते रहो। आपके इस स्टेटमेंट को मैं ठुकरा रहा हूं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसकी कीमत आपको नहीं पता, आपको कोई और बताएगा भी नहीं। इतनी बड़ी खबरें, वो भी एक रिपोर्ट के अंदर इतनी सारी खबरें। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों से भी करवाइए। घर के बच्चे बुजुर्ग सभी अपने मोबाइल से इस चैनल को, रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। मोबाइल का इस्तेमाल फालतू चीज़ों के लिए करने से बेटर यह है कि कुछ काम की चीज़ देखी जाए। बोल्टन अमेरिका के ये एक्सपर्ट हैं, विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड हैं। इन्होंने जो बात कही है, इससे पसीने यूरोप के छूट रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना जैसे और ये सऊदी अरब, ऐसे कई बड़े देश एक हो रहे हैं और करीब आ रहे हैं। अगर ये हकीकतन करीब आ गए और इन्होंने यूनिटी बना ली तो अमेरिका के इतिहास के लिए ये काफ़ी बुरी खबर होगी और ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ये अभी से हमको धमकी दे रहे हैं, आगे आने वाला समय अमेरिका और यूरोप के लिए बुरा हो सकता है अगर इनका ग्रुप बन गया। तो यानी समझिए सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की सिर्फ दो लोगों की दोस्ती से दुनिया के दिग्गज देशों की पतलून गीली हो गई है। लेकिन अब बाइडेन करे तो करे क्या? कुछ नहीं कर सकते। पत्रकार ने पूछ लिया, बाइडेन सर ये कैसा लगा आपको, ईरान और सऊदी अरब ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधार लिए हैं? उन्होंने कहा कि इजराइल और पड़ोसियों के अरब देशों के जितने बेहतर आपस में रिश्ते हुए उतना ही अच्छा होगा। सुनिए। Thank you very much. Thank you, everyone. What are your thoughts on Saudi Arabia and Iran reestablishing diplomatic relations, sir? Better the relations between Israel and the Arab neighbors, the better for everybody. उधर ईरान के अंदर का मामला आपको बता दूं कि कहां तक पहुंचा है। ईरान में 1000 से ज्यादा महिलाओं को जहर दिया गया, वो वाला मामला आपको बता रहा हूं। इस मामले में जांच यहां तक पहुंची है कि अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हीं पर यह आरोप है और लगातार पूछताछ चल रही है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
2018 में एक बुरा कांड हुआ। मिलिट्री परेड के दौरान ईरान में सन 2018 में एक स्वीडिश ईरानियन नागरिक ने ओपन फायर किया था, जिसमें मिलिट्री और आम नागरिक मिलाकर 25 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। आज जाकर उस स्वीडिश ईरानियन नागरिक को फांसी की सजा सुना दी गई है। उधर ईरान की किस्मत सच में चमक चुकी है। ईरान के ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि 2018 के बाद से लगातार हम पर पाबंदियां जिस प्रकार से अमेरिका ने लगाई, उसके बावजूद 2022 से लेकर अब तक हमने और भी ज़्यादा तेल को एक्सपोर्ट किया है। 83 मिलियन बैरल और भी ज़्यादा हमने तमाम दुनिया में एक्सपोर्ट अपने तेल और गैस किए हैं। उधर ईरान ने कहा कि अमेरिका और ईरान अपने अपने जो कैदी हैं उनको अदला बदली करने के लिए एकदम एंड पॉइंट पर पहुंच चुका है। जल्द अदला बदली होगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात कही थी। अब पता नहीं किस बात की मिर्ची लगी है अमेरिका को कि अमेरिका के नेट प्राइस यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने झुठला दिया कि ईरान झूठ बोल रहा है। अब नहले पे दहला ये अमेरिका के लिए बाबासीर ये आपकी स्क्रीन पर देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति जो रशिया के काफ़ी करीबी हैं, एकदम पुतिन और लुकाशेंको भाई भाई की तरह हैं, ईरान पहुंचे हुए हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति जिनकी वजह से अमेरिका और यूरोप की पतलून फिर से गीली हो गई है। 24 घंटे बेचारों को दस्त लगे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रूस का करीबी एक व्यक्ति क्यों ईरान पहुंचा है, जिनका जमकर स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया। ईरान के सभी दिग्गज नेता और डेलीगेशन उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। ईरान का कोई ऐसा बड़ा मिनिस्टर नहीं था जो उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद ना हो। अब इन लोगों के बीच में, बेलारूस और ईरान के बीच में बात क्या हुई है किसी को नहीं पता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि रशिया का पैगाम लेकर ये पहुंचे हैं और पेट में पहले से दर्द है कि रूस का फाइटर जेट बहुत जल्द ईरान को मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर सऊदी अरब, चाइना, रशिया, बेलारूस और कई देश अगर ईरान के साथ मिल रहे हैं तो अमेरिका इजराइल की पतलून गीली हो रही है। रेड फ्लैग नाम से अब अमेरिका और इजराइल ने ड्रिल शुरू कर दी है, जिनकी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए फाइटर जेट। रेड फ्लैग नाम के एक्सरसाइज में ख़तरनाक फाइटर जेट भी शामिल है इजराइल की एयरफोर्स का, जो कि यूएस एयरफोर्स बेस नवेदा में मौजूद है, पहुंच चुका है। अमेरिका में ही ये ड्रिल चल रही है और अमेरिका इजराइल मिलकर ये ख़तरनाक ड्रिल शुरू कर चुके हैं। उधर नेतन्याहू यानी इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हर बार करता है। जब रमज़ान आता है तो एक कानून का ये उल्लंघन करता है ये नेतन्याहू और इजराइल की सरकार की रमज़ान से पहले वेस्ट बैंक के मुस्लिम इलाकों में, फ़िलिस्तीन इलाकों में ये जगह जगह पर चेक पॉइंट बना देता है। जगह जगह मिलिट्री चेक पॉइंट बना देता है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल खिलाफ। और साथ में ये तोड़फोड़ भी कर रहा था और मुसलमानों के घरों को तोड़कर यहूदियों को बसा रहा था। अब जंग का माहौल बना हुआ है, सारी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ा हुआ है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहूदी खुद नेतन्याहू की सरकार से परेशान है कि ये ससुरा जब से आया है हमें जंग के मुंह में डाल रखा है हरामखोर ने। अब वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू इतने प्रेशर में आ गए हैं कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि भैया हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हम कोई घर वर नहीं तोड़ रहे, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हम कोई भी मिलिट्री चेक पॉइंट रमज़ान तक नहीं बनाएंगे, रमज़ान में नहीं बनाएंगे। ये अच्छी खबर है, लेकिन नेतन्याहू की ज़बान पर मुझे भरोसा नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसीलिए हम कहते हैं और मैं बार बार कहता हूँ, हर रिपोर्ट में कहता हूँ, हमारे लिए सिर्फ हमारा अल्लाह काफ़ी है। खुदा की कसम, अल्लाह के सिवा हमें कोई नहीं चाहिए। हाँ, अब देखिए इजराइल के खिलाफ लंदन में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। वाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, लंदन के लोग भी समझ गए हैं। लंदन के लोग पार्लियामेंट स्क्वायर के इलाके में खड़े हुए हैं, आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में ये ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है कि नेतन्याहू क्राइम मिनिस्टर है, जो क्राइम कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, फिलिस्तीनियों और यहूदियों सब पर जुल्म कर रहा है और तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, यूएई को टक्कर देने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा कदम उठाया है। घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान करके बताऊंगा खबर। जो जहाज़ हैं, जो एयरलाइंस हैं अरब देशों में
सबसे बेहतरीन एयरलाइंस मानी जाती है यूएई की, एमिरात और बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो दुबई की हैं, यूएई की हैं और दूसरे देशों की हैं। सऊदी अरब की कोई बेहतरीन क्लास की ज़बरदस्त वाली कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ने ये देखिए लोगो पेश कर दिया है, नई एयरलाइन 2030 में शुरुआत जिसकी हो जाएगी। रियाद एयर नाम है इसका और इसमें सऊदी अरब का लोगो भी लगा हुआ है। और आपको बता दूं कलर कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश कर दिया गया है। इसी तरह की ये जो है फ्लाइट होगी और जो कि 100 देशों में जाएगी। इसके सीईओ और तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को अपॉइंट कर लिया गया है। 2030 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, एमराको जो सऊदी अरब की ऑयल कंपनी है, इतिहास में सबसे बड़ा फायदा उसे हुआ है। सन 2022 से लेकर अब तक उसे 161 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। दोस्तों, दुनिया की पहली एक ऐसी कंट्री बहरीन बन चुकी है। बहरीन एक ऐसा देश बन चुका है जिसे अमेरिका ने पहला अपना F-16 विमान और इसके अलावा F-16 ब्लॉक 70 भी दे दिया है बहरीन को। बहरीन पे क्यों मेहरबान हुआ मुझे नहीं पता अमेरिका का, लेकिन दुनिया का पहला एक अरब ऐसा देश है जिसे F-16 विमान और एडवांस फाइटर जेट अमेरिका ने दे दिया है। उधर भारत की नेवी भी इरादे अपने पक्के करके बैठी है कि इस बार दुश्मन को अच्छे से रगड़ेंगे। जी हाँ, 2.5 बिलियन डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दे दिया है नेवी ने और कहा जा रहा है कि इसकी रेंज और एक्सटेंड करवाकर इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी और जाहिर सी बात निशाना चीन है। साउथ कोरिया के लोग पढ़े लिखे हैं। साउथ कोरिया के लोगों ने देखा कि हमारी सरकार अमेरिका के बेहद करीब जा रही है, जिसकी वजह से जबरदस्ती हम यूक्रेन जैसे बन जाएंगे और अगर जंग नॉर्थ कोरिया के साथ शुरू हो गई तो नॉर्थ कोरिया तो 2 मिनट में बर्बाद कर देगा। अमेरिका का कुछ जाना नहीं है, वो तो हमें यूक्रेन की तरह इस्तेमाल करेगा। देखिए, साउथ कोरिया के लोग सड़कों पर लेट लेट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। नो वॉर, स्टॉप वॉर, यस पीस, नो वॉर, इस तरह के स्लोगन और पोस्टर के साथ जमीन पर लोट लोट कर जमकर पूरे साउथ कोरिया में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 지원한다고 하니 그리고 유사시 그런데 우리가 펴놓는 총소리가 우리 형제요 실기동훈련 13,000명이 계속 전쟁을 연습하면은 상대방을 도발하는 행위가 될 수 있다고 생각해요. 그러면 결국에는 언젠가 싸우게 될 수도 있다고 생각을 합니다. उधर इसके अलावा ग्रीस में आपको याद दिला दूं, ट्रेन टकराई थी, पैसेंजर ट्रेन टकराई थी और मालगाड़ी टकराई थी और इसमें अधिकारियों की गलती थी। सरकार ने बड़ा कोई कदम नहीं उठाया। ये देखिए, हिंसक प्रदर्शन चालू है। अभी भी ग्रीस में जनता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। सरकार से टकराव बढ़ रहा है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, सीधा ओपन फायर भी कर रही है। दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बड़ी खबरें और गारंटी के साथ बता रहा हूं कि कोई आपको इतनी बड़ी खबरें इतनी आसान जबान में मजे मजे में कोई नहीं बताएगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही 15 लाख रुपए जो मोदी जी ने अटकाए हुए हैं आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मोदी जी की बात पे भरोसा कर लिया, मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे हैं? बहुत तेज हो रहे हो। चलिए, जय हिंद।